Hello everyone, welcome to the 30 days phrases English challenge that I am going to start, and I'm thrilled to have you guys in this challenge. My name is Aditya Prajapati and I come from village areas. I have started a YouTube channel which I just teach you guys how can you learn this language, how do you have to practice. This channel is devoted for those guys who just want to improve their communication skills and their language. They just want to speak good English. In this 30 days challenge, we will learn 300 different types of phrases. Those are really essential and those can make good expression while speaking when we are using phrases in our daily life. So it makes our English in a very attractive manner. When we are just using phrases, so it looks advanced English. So today I am going to teach you the phrases of look meaning. Look, if we are using different types of preposition of with the look meaning, so it makes a different meaning each time. So I am going to start. So without wasting our time, let's get started. Today we are going to know 10 different types of phrases of look. When we are using 10 different types of preposition with the meaning of look, so it makes a different meaning each time. तो look के साथ यदि हम 10 different types of preposition जोड़ते हैं तो एक अच्छा और बढ़िया meaning बनाता है. When we are using these kinds of phrases in our daily life, it makes our English advanced. का पहला phrase आता है look into. Look into means होता है झांकना. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं दो. नंबर 1, वाई आर यू लुकिंग इन टू माई रूम विदाउट माई परमिशन. मेरी परमिशन के बगैर तुम मेरे रूम में क्यों झांक रहे हो. एंड नंबर 2, दैट पैरट इज लुकिंग इन टू द विंडो. वो तोता विंडो से झांक रहा है. तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो. एंड नंबर 2, लुक एट. लुक एट मीन्स होता है घूरना. तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. नंबर 1, वाई आर यू लुकिंग एट मी. क्यों मुझे घूर रहे हो. इस तरीके से यूज कर सकते हो. नंबर 2, दैट दोज गाइज ऑलवेज लुक एट मी, आई डोंट नो व्हाई. मुझे पता नहीं है वो लड़के क्यों मुझे घूरते हैं डेली. तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं डेली लाइफ में. एंड नंबर 3 गाइज, लुक डाउन ऑन. लुक डाउन ऑन मीन्स होता है गिरी हुई नजरों से देखना. जैसे कि एग्जाम्पल रिच गाइज ऑलवेज लुक डाउन ऑन पुअर गाइज. अमीर लड़के हमेशा गरीब लड़कों को गिरी हुई नजरों से देखते हैं. तो इस तरीके के एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं. नंबर 2, व्हाई आर यू लुकिंग डाउन ऑन मी, डोंट ट्राई टू लुक डाउन ऑन मी. क्यों मुझे गिरी हुई नजरों से देख रहे हो. मुझे गिरी हुई नजरों से देखने का प्रयास मत करो. तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं डेली लाइफ में. गाइज नंबर 4 इज लुक ओवर. लुक ओवर मीन्स होता है ऊपर से पढ़ लेना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, you should look over the text before taking the exam. आपको एग्जाम देने से पहले अपने जो नोट्स हैं उसको एक बार ऊपर से पढ़ लेना चाहिए. एंड दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. लुक ओवर द रूल्स बिफोर गोइंग टू प्ले द क्रिकेट. कृपया रूल्स को एक बार पढ़ लीजिए क्रिकेट खेलने से पहले. तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं. एंड गाइस नंबर 5, लुक फॉरवर्ड. लुक फॉरवर्ड मीन्स होता है उत्सुक होना. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. नंबर 1, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट दिस चैलेंज. मैं बहुत ही उत्सुक हूँ इस चैलेंज को पूरा करने के लिए. तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको यूज करने. नंबर 2, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट दिस चैलेंज. क्या आप लोग हैं इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उत्सुक. तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं. और डेली लाइफ you can learn English in a very good manner, in very fast manner if you are using phrases, these kinds of phrases in your everyday life. And number 6 guys, that is look out. For example, look out means होता है जरा ध्यान से. हम examples लेते हैं 2. Number 1, look out, there is a glass on the floor. कृपया ध्यान से फ्लोर पर ग्लास कांच पड़ा हुआ है. Look out, there is a lion behind the trees. जरा ध्यान से
पेड़ों के पीछे लायन है, शेर है। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं। एंड गाइस नंबर 7, लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन मीन्स होता है पुरानी यादें ताजा करना। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ कैसे यूज करना है सेंटेंसेस में। नंबर 1, जैसे मेरी दादी हमेशा अपने बचपन की यादें ताजा करती रहती हैं, तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज लुक बैक ऑन हर चाइल्डहुड। गाइस नंबर 8 इज लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स होता है तलाशना। फॉर एग्जाम्पल हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं एक जॉब की तलाश में हूँ। मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूँ। एंड नंबर 2, दोज गाइज आर लुकिंग फॉर द की। वो लड़के चाबी की तलाश में हैं या चाबी की तलाश कर रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको भी यूज करने हैं अपनी डेली लाइफ में। एंड गाइस नंबर 9, लुक अराउंड। लुक अराउंड मीन्स होता है घूमना। लुक अराउंड मीन्स होता है घूमना। जैसे कि एग्जांपल्स, वुड यू लाइक टू लुक अराउंड ताजमहल विद मी। क्या मेरे साथ आप ताजमहल घूमना पसंद करेंगे। एंड नंबर 2, क्या आपने कभी दिल्ली का लाल किला घूमा है। डिड यू एवर लुक अराउंड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। Guys, number 10 and final one is look after. Look after means होता है देखभाल करना। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर 1, every mom looks after her child. प्रत्येक माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है। एंड नंबर 2, I will look after you. मैं आप लोगों को देखभाल करूंगा, आप लोगों की देखभाल करूंगा। तो इस तरीके से आप 10 different kinds of sentences यूज कर सकते हैं। So guys, today we have understood 10 different types of phrases with the meaning of look. When we are using 10 different prepositions with the meaning of look, so it makes a different meaning. So we have understood, I have taught you in this video, and now it's up to you how you are focused on learning these phrases. If you are dedicated towards learning this language, you want to speak very good English, so guys, it is up to you. Now you have to use these 10 different types of phrases of look. You have to use, guys, आपको अब से ये 10 सेंटेंसेस लर्न करने आज ही और आपको यूज करना है। मैंने तो पढ़ा दिया, अब ये आप पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि आप लोग ये चाहोगे कि भाई मुझे ड्राइविंग करनी है, मुझे सिखा दो, क्या कोई आपको बस सिखाता रहेगा ऐसे बोल कर कि ऐसे हैंडल पकड़ा जाता है, ब्रेक मारी जाती है, इस समय क्लिच दबाई जाती है गियर पड़ते समय, तो क्या आप सीख जाओगे? ये तो आपको ही करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ड्राइव कार और इफ यू वांट टू राइड अ बाइक, तो यू विल हैव टू डू इट by yourself. You cannot rely on others. You will have to do. तो इस तरीके से आप इंग्लिश यदि सीखना चाहते हैं, मैं तो बता दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बोलना तो आपको ही पड़ेगा। So for this you have to learn these sentences and you have to use today and now. Please learn these 10 different types of phrases of look. You have to use now. Please यूज करिए, क्योंकि हो सकता है मैं अगले दिन दूसरी मीनिंग का फ्रेज लाऊं और आपको फिर वो लर्न करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बोझ ना हो जाए आपके ऊपर। तो इस वजह से आपको आज ही लर्न करना है इन फ्रेजेस को और आपको यूज करना है। These are not tough. These are very interesting to learn. हम इस तरीके के फ्रेजेस आसानी से लर्न कर सकते हैं। मीनिंग्स जो होती हैं, वोकैबुलरीज जो होती हैं, उनको लर्न करने की बजाय हम फ्रेजेस यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो यूज करिए। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू इन दिस वीडियो गाइज, एंड यू हैव टू यूज इट। इट्स अप टू यू नाउ गाइज। Please, I am being genuine with you guys. You guys have to be genuine with me now. Okay? Are you ready? If you are ready, please do comment on my video. Yes, I am ready. I will follow this challenge every day, and I have to improve my communication skills. I have to speak very good English. So please
कमेंट ऑन माई वीडियो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपके साथ में पूरी जो फ्रेजेस होंगे लर्न करूंगा और उनको डेली लाइफ में यूज करूंगा सेंटेंसेस के साथ में. सो ओके गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज it takes hard work, it takes lots of time to make the video. edit करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को if you are new, and say to all your friends who are very close to you so that they can also watch my videos and learn something from me. So guys, have a good day. We will meet in another video with the new phrases of different meaning. Okay, are you looking forward now? If you are, so then you have to watch all the videos that I will be uploading every day. Okay, have a good day.